घर में फंक्शन है, आना है। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले मेरे छोटे ससुर जी के बेटे की शादी है, कोई फंक्शन था तो तेरे को आना है। मैंने कहा कहाँ पर रखा है? बोले शिव विलास में रखा है, आ जाना। मैंने कहा कब आना है? 21 तारीख को। रवि शर्मा वहां पहुंच गया। अब सब बड़ी बड़ी गाड़ियों से, क्योंकि पैसे वाले का दोस्त कौन होगा, तो सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में। रवि शर्मा जी भी अपनी BMW लेके पहुंच गए। आई लव BMW, मुझे BMW यूरोप से बहुत पसंद है, तो मैं BMW लेके चला गया। वहां मुझे कुछ पुराने दोस्त मिले शादी के टाइम के, मेरे को बोले ओ रवि कैसा है? मैंने कहा बढ़िया। और क्या चल रहा है भाई? भाई मतलब? मैंने कहा हाँ भाई। अबे बंद नहीं हुई क्या अभी तक? चल रही है। मैंने कहा हाँ चल रही है। कि कैसी चल रही है? ठीक ठाक तो चल रही है ना? मैंने कहा बढ़िया उड़ रही है। हम लोग राउंड टेबल पे बैठ गए। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में राउंड टेबल पे बिठाते हैं, जनरली राउंड टेबल होती है। मैं वहां ऐसे सूट में बैठा हुआ था और वो लोग मेरे सामने आके बैठ गए, हमारी बातें चलती रही। एक बोल रहा है मैंने 500 करोड़ की फैक्ट्री डाली है टर्नओवर, दूसरा बोल रहा है 200 करोड़, तीसरा बोल रहा है 300 करोड़, एक बोल रहा है 400 करोड़। सब अपनी अपनी बताए जा रहे हैं। मेरे को एक बूढ़े सज्जन बोले, एक बुजुर्ग इंसान मेरे को बोले, रवि भाई यार ये क्या पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के हल्दी धनिया बेचते फिरते हो? मैंने कहा जी आपको मेरे हल्दी धनिया से क्या प्रॉब्लम है? बोले कोई ढंग का काम करो अपने जीजा जी की तरह, कोई शानदार होटल बनाओ, कोई फैक्ट्री डालो, ये क्या हल्दी धनिया मिर्ची बेचते फिरते हो? अब वो सारे आपको तो पता ही कि हमारे बिजनेस में क्वालिटी है। एक नेगेटिव को आप पकड़ो, 4 ऑटोमेटिक आते हैं। समझ रहे हो? निकल निकल के उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। आप बात समझ रहे हैं मेरी? वहां आ गए साहब। अब वो चारों पांचों ने मिलके मेरे को बहुत धोया यार। आधे घंटे उन्होंने आरसीएम की बुराई करी। अब हमारा एक प्रॉब्लम है आरसीएम वालों का, या तो जब तक हम चुप है, और जब हम बोलना चालू करते हैं तो उसके बाद हम किसी की भी पप्पा की नहीं सुनते हैं। समझ में आ रही है बात? आधा घंटा उन लोगों ने बुराई करी, बात आ गई मेरे नाक की, क्योंकि उन्होंने कर दी थी आरसीएम की बहुत बेइज्जती। बोले यार ये तो फालतू के काम है, ये वो दिस दैट। ये अवधारणा के कई लोग यहाँ पे बैठे भी होंगे, ना बैठे तो बहुत अच्छी बात है। अगर बैठे हो तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ और आप लोगों को ताकत दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग अपने आप को करोड़पति समझते हैं। आप लोगों में वो बात ही बोल रहा हूँ, आपसे बाहर बोल रहा हूँ, बाहर की दुनिया के लोग। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को करोड़पति समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें आरसीएम की जरूरत नहीं है, आरसीएम हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है। वही बात तो बताने जा रहा हूँ। वो ऑलरेडी पैसे वाले थे, उन्होंने सिस्टम की बुराई करी और मैंने उनको कैसे धोया अब समझना। मैंने उनसे कुछ भी नहीं बोला, मैंने उनको ये बोला कि ठीक है आप आरसीएम की बातें कर रहे हैं। बोले कर रहे हैं, एक काम करो आप सब अपना अपना फोन दो। उन्होंने मुझे अपना फोन दिया, मैंने भी अपना फोन लिया। 5 फोन थे, उस 5 फोन को मैंने वेटर को पकड़ाया और वेटर को बोला बाहर जाके खड़ा हो जा, इस हॉल से जितने लोग हैं सबको निकाल दे, बाहर दरवाजा बंद कर दे और 6 महीने तक दरवाजा मत खोलना। 6 महीने तक इस दरवाजे से खाना और पानी अंदर आएगा और कुछ अंदर नहीं आएगा, और 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। क्या बोला मैं उसको? 6 महीने बाद देखते हैं किसकी दुकान चल रही है और किसकी बंद हुई। उनका हुआ दिमाग खराब। बोला पागलों जैसी बातें क्या कर रहा है? मैंने कहा सही कह रहा हूं। बोले एक बात बता, अगर तू फोन नहीं देगा तो मेरे को तो कल माल मंगवाना है, वो कैसे मंगाऊंगा? एक बोला मुझे तो सैलरी बांटनी है, मैं कैसे बांटूंगा? एक बोल रहा है मुझे स्टाफ रखना है, मैं कैसे रखूंगा? मैंने कहा वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा भी तो बिजनेस है। बोले क्या बकवास कर रहा, मजाक कर रहा है क्या? मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा। मैंने फोन मंगाए, अपना ऐप खोला, रिफ्रेश किया, फिगर चेंज, फिर रिफ्रेश किया, फिगर चेंज। अब मेरी फिगर तो माइक्रो सेकंड में बदलती है। 13 साल से तो मैं देख रहा हूं, मेरे को कभी याद नहीं आता। रात को 12 बजे भी कभी उठ के चेंज। समझ रहे मेरी बात को? मेरी तो फिगर कभी रुकती नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया, धमाधम फिगर बदल रही है। अब वो जितने में 2-4 बार दिखाया उतने में 1 लाख से ऊपर का माल सेल हो गया। और वो मेरे को बोले ये क्या हो रहा है? मैंने कहा बिजनेस चल रहा है। बोले तेरी दुकान कहाँ है? मैंने कहा नहीं है।
फैक्ट्री का है? मैंने कहा नहीं है। ऑफिस का खोला हुआ है? मैंने कहा नहीं खोला हुआ। तो ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा यही बिजनेस है। मजाक कर रखी है? मैंने कहा मजाक आप लोगों ने कर रखी कि मैंने कर रखी है? बोले मैं 6 महीने कमरे में रवि शर्मा को बंद कर सकते हो, रवि शर्मा की टीम को बंद करके बता देना, मान जाऊंगा आपको। वो तो काम करेगी ना। और 6 महीने बाद मेरी इनकम कम होगी या बढ़ेगी? दुनिया में एक ऐसा व्यापार बता दो जहां पर विदाउट इन्वेस्टमेंट के आपकी दुकान चल रही है और आपके अकाउंट में लाखों रुपए आ रहे हैं। बताओ एक आदमी खड़ा होके ये देता है आरसीएम बिजनेस। उनके चेहरे उतर गए मेरे भाई, उनके चेहरे उतर गए। अरे इस बिजनेस की तो इतनी ताकत है कि मैं तो एक बार टीसीजी से जाके भिड़ गया। टीसीजी मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है, हम लोग मजाक करते रहते हैं ज्यादातर, क्योंकि मैं उनको सर नहीं बोलता, अंकल बोलता हूँ। तो एक बार मैंने कहा, उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, रवि ऑफिस में आ। मैंने कहा क्या हुआ? चल दिया। अब टीसीजी चलते बहुत तेज है, अब वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और मैं ऊपर जा रहा। बोले बीच में मिल गया। मैंने कहा क्या हुआ सर? अंकल बोले चल मेरे साथ। मैं कहा चलो। अब वो तेजी से जा रहे हैं। मैं कहा हुआ क्या ये तो बताओ। बोले कुछ नहीं यार, वो कर्नाटक की गाड़ी जानी थी माल की डिपो की, वो पहुंची नहीं। मैंने कहा ओहो क्या हो गया? बोले कोई दिक्कत आ गई। मैंने कहा और? अरे यार वो अपने पैंट का काम स्टार्ट किया, उस पैंट में कुछ सामान मंगाना था, रॉ मटेरियल, वो आया नहीं। मैंने कहा अच्छा ओहो। और मैंने कहा यार नया स्टाफ रखा, उनको कुछ पता ही नहीं, थोड़ी इनको जानकारी दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ओहो। और अरे यार वो अकेडमी वाले आए हुए, वहां पर जाके अकेडमी करनी है। ओ मैंने कहा ओहो इतनी टेंशन? बोला हाँ। अरे मैंने कहा अंकल इतना परेशान क्यों? तो आरसीएम ज्वाइन कर लो। क्या कहा मैं टीसीजी को? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आरसीएम ज्वाइन कर लो। वो मेरी शक्ल देखने लगे, क्या मजाक कर रहा है? मैंने कहा सीरियस बोल रहा हूँ भाई। फैक्ट्री आपको संभालनी, दुकान आपको चलानी है, चलाना सब कुछ आपको। आप इतने टेंशन में रहते हो। मैं कह रहा हूँ आरसीएम ज्वाइन कर लो। एक तरफ लगाओ सौरभ जी का फोरम, दूसरी तरफ लगाओ प्रियंका जी का फोरम। 6 महीने में रोल्टी पे मैं लाऊंगा। कुछ गलत बोला? गलत बोला? अब वो टीसीजी मेरी शक्ल देके हंसने लग गया। बोला बात तो सही कर रहा है यार ये। मैंने कहा ये सब कुछ प्रॉब्लम आपकी, अपनी क्या प्रॉब्लम? अपन तो 30 के 30 दिन टांगे ऊंची करके सोते रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है। 5 तारीख को खोलूंगा और पैसे की बारिश हो जाएगी। अब बताओ सिक्योर आप ज्यादा मैं ज्यादा? वो फिर मेरी शक्ल देखने लग गए। बोला बात तो सही कर रहा है। अब जब भी वो मेरे को मिलते हैं मैं हल्का सा इशारा कर देता हूँ कब लगाऊं। अब वो हंसने लग जाते हैं। कभी आप गौर से हम दोनों को देखना, हम आंखों में इशारा कर देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ और कब लगाऊं, वो उधर से इशारा कर देते हैं नहीं लगाऊंगा। ये ताकत है। अरे सोच कर देखो, जिस कंपनी के मालिक ने हम लोगों के लिए इतनी टेंशन ले रखी है, आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ दुकान बदल के राशन खाना है और अपनी जिंदगी को बनाना है। इससे बेहतरीन व्यापार दुनिया में कहाँ मिलेगा मेरे भाई? इससे बेहतरीन बिजनेस कहाँ मिलेगा? मात्र दुकान बदल लो, सारी टेंशन कंपनी ने ले रखी है। आपको तो सिर्फ 2 लोगों की टेंशन लेनी है, उनको बताना है, उनको ट्रेन करना है और उनको सिखाना है और डायमंड बन जाना है। बात समझ में आ रही है? अरे दोस्तों, जहाँ कोरोना काल के अंदर पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, हम ही वो पागल थे जो हंस रहे थे। मुझे आज भी याद है, नेटवर्क उस समय 2 लोगों ने बनाया, पहला तो कोरोना ने, दूसरा आरसीएम ने। एक नेटवर्क बना बना के देश बर्बाद कर रहा था, एक नेटवर्क बना बना के देश आबाद कर रहा था। कोरोना का पेशेंट बोलता हाँ मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता हाँ मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। दोनों एक ही काम कर रहे थे, गले लगा लगा के अपना बना रहे थे। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? एक ने गले लगा लगा के घरों की खुशियां छीन ली, लोग मर गए, परिवार तबाह हो गए, घर बर्बाद हो गए, अपने अपनों का नहीं रहा, छोटा भाई बड़े भाई को जलाने नहीं गया, एक दूसरे को ऐसा देखते थे जैसे मेरा दुश्मन आ गया, बेटा बाप को बम और माँ बेटी को। कहाँ से आ रहा है? बाजार से आ रहा हूँ। आज छीका क्यों? बोला कंफर्म कोरोना है, इसको पटको कोने में ले जाके। मतलब ये हालात कर दिए तो उस बीमारी ने कि हकीकत में एक माँ बच्चे को प्यार करने से डर रही थी,
जहाँ सब बर्बाद हो चुका था वहाँ पे आरसीएम एक वरदान बन के साबित हुआ और इसने किसी का भी पैसा नहीं रोका। जहाँ पे पूरे इंडिया में लोगों की नौकरियाँ चली गई, कईयों की सैलरी आधी हो गई, कईयों की इनकम खत्म हो गई, कईयों को सैलरियाँ नहीं मिली, पर आरसीएम ने किसी का भी इंसेंटिव नहीं रोका। पूरी कॉलोनी जब मेरी रो रही थी, ये रवि शर्मा छत पे हाथ खोल के हंस रहा था। लोग बोलते हैं पागल हो गया है क्या? मैंने कहा बिल्कुल पागल हो गया हूँ, क्योंकि तुम इनकम के लिए रो रहे हो और मेरी इनकम रुक नहीं रही है। कोरोना के काल में रवि शर्मा का डायमंड नहीं टूटा, बताओ आप। तो इससे बेहतर व्यापार क्या हो सकता है दोस्तों? इस बिजनेस ने क्या नहीं दिया। अरे मैं यहाँ तक कह देता हूँ एक कड़वी बात, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे समाज ने हमारी बच्चियों को जीना मुश्किल कर दिया, जीना दुश्वार कर दिया है। आप सब एक लड़की के बाप होंगे, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, कल जब आप अपनी बच्चियों की शादी करोगे और गलती से आपको दामाद ऐसा मिल गया जो आपकी बच्ची को मारे, पीटे और दहेज के लिए जला दे, तो क्या करोगे? अच्छे अच्छे करोड़पति यहां पर अगर बैठे हैं ना, वो भी हार मान जाते हैं कि कब तक अपनी बच्ची के घर में पैसा भेजता रहूंगा। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो दहेज के लिए अपनी बहन बेटियों को और बच्चियों को मारते हैं और यहां तक कि चला देते हैं। और ये केस कुछ केस तो मेरे को ग्वालियर के सुनने में आए, कुछ केस मेरे को राजस्थान के सुनने में आए, जहां पर बहन बेटियों को जला दिया गया, मार दिया गया। आपके घर में भी आपकी बहन बेटियां हैं, कल को अगर उनको दहेज के लिए मारा गया, पीटा गया और जला दिया, तो आप क्या कर लोगे? कोई तरीका है उन बच्चों को बचाने का? इसका तोड़ न करोड़पतियों के पास है और न इसका तोड़ सरकार के पास है। इसका तोड़ एक ही सिस्टम के पास है, वो है आरसीएम। जानना चाहते हो तोड़ क्या है? कुछ नहीं करना, 18 साल की आपकी बेटी हो जाए, उसका फॉर्म लगा देना और उसको टेक्निकल पे पहुंचा देना, और 20-22 साल की उम्र में उसकी शादी कर देना और शादी करके ससुराल भेज देना, और ससुराल वालों को इतना सा बोल देना, हर महीने अकाउंट में पैसा आता है 60,000। क्या बोल रहा? हर महीने अकाउंट में कितना आता है? 60,000 आता है। पता है ससुराल वाले क्या बोलेंगे? हाँ, साक्षात लक्ष्मी आ गई है। तो उनका बेटा खुद 40,000 महीना कमाता हो, पर आपकी बेटी 60 का 70 कर देगी, 70 का 1 लाख रुपया कर देगी। अब मुझे बताओ उस बच्ची को दहेज के लिए मारा जाएगा या सीने से लगा के रखा जाएगा? कभी वो बच्ची जिंदगी में दुख पाएगी क्या? कभी वो परेशान होगी क्या? वो जाते जाते अपने बच्चे को भी वही देकर जाएगी कि बेटा मैं तो जा रही हूँ और ये ले, और अपने पापा को दुआएं देके जाएगी कि पापा क्या सिस्टम दिया है आपने कि आज ससुराल के अंदर मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मुझे बहुत सम्मान देते हैं। जिस बच्ची को हमारी सरकार सम्मान नहीं दिला सकी, जिस बच्ची को